हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। उम्मीद करूंगी कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और मैं अभी पढ़ रही थी अपना सीडीपी। मेरी जो सुबह हुई थी 5 बजे से, और मैंने तब से ही स्टार्ट किया था पढ़ना। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी एचटेट के लिए रिगार्डिंग, लेकिन मैंने अभी खुद भी एचटेट का फॉर्म फिलअप नहीं किया है। उम्मीद करूंगी कि आज मैं अपना फॉर्म फिलअप कर पाऊँ दिन में, क्योंकि आज है लास्ट डे 15 नवंबर, जो कि आज तक की ही डेट है उसमें। तो मैं आज कोशिश करूंगी दोपहर में फॉर्म फिलअप कर सकूं। और अभी मैं सुबह की मॉर्निंग में पढ़ रही थी, और सुबह जो क्लास मैंने शुरू करी थी वो करी थी मैंने सुबह 5:30 बजे से मॉर्निंग में। और मैं अभी कर रही थी सीडीपी। और मैं आपको बता दूं, मैं अचीवर्स अकेडमी से नहीं कर रही हूँ अभी सीडीपी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना था, क्योंकि मैं थ्योरी थोड़ा थोड़ा भूल गई थी, जो कि मेरे को उसे कवर करना है। और मैंने बोला भी था कि मैं लास्ट टाइम पे सीडीपी और इंग्लिश हिंदी पर ही ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन मैंने एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि एचटेट के लास्ट 20 डेज़ हैं, तो उसमें हम अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और लास्ट टाइम पर ही ज़्यादा फोकस करना होता है। तो मैंने अपना सीडीपी के लिए 3 घंटे रखे हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए 2 घंटे मैंने तैयारी करने का सोचा। और बाकी टाइम पे मैं कोशिश करूँगी कि अपना पॉलिटिकल साइंस करूँ, और 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग की मैं तैयारी करूँगी। और जो बाकी का टाइम मिलेगा तो उसके अंदर मैं मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, उसकी ज़्यादा रिवीजन करने वाली हूँ और प्रैक्टिस करने वाली हूँ। आप लोगों को बता दूँ, लास्ट टाइम पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और एचटेट के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 19 मार्क्स जो कॉमन मार्क्स का होता है, अगर आप उसकी भी तैयारी कर ले तो आप बहुत अच्छा स्कोर हम हासिल कर सकते हैं। और मैं अब यही कोशिश करूँगी कि लास्ट टाइम पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उन्हीं की ही प्रैक्टिस करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्जेक्ट की प्रैक्टिस तो मैं वैसे भी कर ही रही हूँ अभी तक। और सब्जेक्ट तो काफ़ी कुछ, मतलब ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं कवर कर पाऊँगी अपना। लेकिन वहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, ये देखने से पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी यही रहेगा कि आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 19 मार्क्स तो नॉर्मली सबका कॉमन है। बाकी 60 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों की सब्जेक्ट पर ज़्यादा अच्छी पकड़ है तो फिर आराम से हम एचटेट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोगों की पकड़ अच्छी नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो आप जो 19 मार्क्स का कॉमन पेपर होता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को ही सॉल्व कीजिए। और फ्रेंड्स, इधर से पढ़ते हुए मेरे को टाइम हो गया था 9:30, और मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने के लिए। और मेरे हस्बैंड अभी तक सोए हुए हैं। देखो, मैं अभी अपना सारा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना खाना वगैरह बनाना है, उसके बाद मैं आके पढ़ाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, सारा काम हो गया था, फिर मैं आई नहाने के बाद किचन में सीधा। और मैंने अभी बालों में कंघी भी नहीं की थी, मैं सीधा किचन में आई, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को। और हमारे यहाँ सब्जी रखी थी हमारी रात की, मेरा साग था, और मेरे हस्बैंड के लिए अंडे की सब्ज़ी उन्होंने बनाई थी, तो वो था, तो इसी वजह से नहीं बनाया कुछ भी खाने में। और ये बना लिया मैंने खाना। और ये सारे कपड़े मैंने खाना खाने के बाद आकर सुखाए थे। और फ्रेंड्स, सारा काम करने के बाद जब मैं आकर बैठी अपना पढ़ने के लिए कि चलो पढ़ती हूँ, तो मुझे वैसे ही बहुत तेज़ ठंड लगने लगी। तो मेरे अभी गर्म कपड़े बाहर नहीं निकाले हैं, सिर्फ कंबल निकला है। ये मेरे हस्बैंड की जैकेट अलमारी में मुझे दिखाई दी, तो मैंने यही पहनकर पढ़ने के लिए बैठी। उसके बाद भी मेरे दांत ना बहुत तेज़ बज रहे थे पढ़ते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड लग रही थी। तो मैंने साइड में हीटर चलाया था, उससे जाके मुझे थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। और फ्रेंड्स, मैंने अभी स्टार्ट किया था अपना पढ़ने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें ना पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब मैं उसको रिकॉल करती हूँ, अपने आप रिवीजन करती हूँ, तो मैं उसको सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, और मुझे जल्दी से वो याद ही नहीं हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है लास्ट टाइम में। बाकी मैं अपना अभी रीजनिंग की और मैथ की क्लास भी लूँगी, जितना हो सकता है मैं उतना पढ़ रही थी इसको, कि रिवीजन 2 से 3 बार अच्छे से करूँगी तो शायद मेरे को इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। लेकिन नहीं पता, मेरे से हो ही नहीं रहा है, और दिमाग में ना मतलब अलग अलग चीज़ें चल रही हैं अभी।
और जहाँ सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि बीपीएससी ट्री 3 का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में और अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। और अभी भी न्यूज़ में यही बोला जा रहा है कि आज रिज़ल्ट आने के चांस है 15 नवंबर को, और उसमें भी बोला गया है 1 to 5 और 6 to 8 का ही रिज़ल्ट आएगा। 9, 10th और 11, 12th का तो अभी उनके पास रोस्टर भी नहीं गया है, तो उसी की शायद ज़्यादा ही सर में मतलब टेंशन सी हो रही है। और आज तो बहुत ज़्यादा हो गई जब से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है कि रिज़ल्ट आज आने वाला है। लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा 1 to 5 और 6 to 8 का ही रिज़ल्ट आएगा, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा अब सर में दर्द हो रहा है। और हस्बैंड भी अंदर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा क्या होगा, मतलब तुम्हारे रिज़ल्ट का क्या हुआ, कब तक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वही मेरे से बोल रहे थे कि अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, अभी बीपीएससी के चक्कर में मत बैठो। लेकिन कितना भी अगर दिमाग में नहीं सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, और जो हम पढ़ाई करते हैं ना उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें आती हैं कि हाँ ये होगा वो होगा। एक कहते हैं ना कि हम काल्पनिक दुनिया में चले जाते हैं, तो वैसा ही मेरे साथ भी अभी हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कल्पना कर रही हूँ कि हाँ रिज़ल्ट अब आ जाए, अब आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ज़्यादा सोचने से या मेरे कल्पना करने से ही बीपीएससी जल्द से जल्द रिज़ल्ट देगी। बीपीएससी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कार्य करती है, और इतना टाइम उन्होंने ट्री 1 और ट्री 2 का एग्ज़ाम में भी नहीं लिया था जितना ट्री 3 में एग्ज़ाम में लिया है। और साथ ही आंसर किए में भी लेट किया और साथ ही रिज़ल्ट में भी लेट कर रहे हैं। अब ट्री 4 के लिए नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। जो मैं एचटेट का फॉर्म फिलअप किया है, मेरे को उस पर ज़्यादा फोकस करना है, एचटेट क्लियर करना है। हर जगह की सरकार को आप देखोगे अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी करती है। ऐसे ही एचटेट के लिए भी प्रीवियस ईयर में 2023 का जब एग्ज़ाम हुआ था एचटेट का, उस टाइम पर ना थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया था। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर दिया था तो वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया था। तो अभी वही चीज़ की जाड़ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करें। बाकी अभी जो टीचर्स कह रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर का मतलब सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। उसमें भी इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस था वो चेंज करके भेजा था, लेकिन अभी सभी बोल रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। और आप लोगों से भी बोलूँगी कि 2022 से जो पहले का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। 2023 के सिलेबस पर आप लोग भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सभी टीचर्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं अभी तक। और उम्मीद है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं अभी भी बोलूँगी आप लोगों से कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सीडीपी और जो कॉमन पेपर है उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। मैं भी अभी वही कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इधर से आई थी अपना दोबारा सीडीपी की क्लास लेने, और इस टाइम पे मैं अभी एमसीक्यूज़ है उसकी क्लास ले रही थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं लैपटॉप से ज़्यादा ही प्रैक्टिस क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा संख्या में बुक्स नहीं मंगा सकती हूँ। सिर्फ मैंने अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसी की 2 बुक मंगाई हैं, ज़्यादा बुक भी नहीं मंगाई हैं। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब से तैयारी कर रही हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ एमसीक्यूज़ की तैयारी। जो निशा अचीवर्स अकेडमी है उन्होंने डेली वो प्रैक्टिस कराती है क्वेश्चन पेपर की, तो वही क्लासेस मैं ले रही हूँ दोबारा से, और प्रैक्टिस के तौर पर ही, ताकि मेरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा उन्होंने कराई है, तो वही मैं ले रही हूँ। अगर आप लोगों को भी उनकी क्लास लेनी है तो आप यूट्यूब पर सर्च लगा सकते हो, निशा अचीवर्स अकेडमी। और साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था गुरु 365 है, वो चैनल पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है।